हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट्स के आगे के टॉपिक्स। इन शॉर्ट आज हम सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम सभी क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए मैथ्स की। ओके, क्योंकि जब तक आप हमें बोलेंगे नहीं तब तक हम वीडियोस बनाएंगे कैसे। तो स्टार्ट। किसी भी डेट को देखो, डेट को सॉल्व करना हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट कर सकते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट कर सकते हैं। बस फॉर्मूला क्या लगता है हमारा, एलिमेंट के इनटू में आता है उसका कोफैक्टर, राइट? यही फॉर्मूला था हमारा। तो देखिए, अब देखो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, कोफैक्टर अप्लाई करो। इससे अच्छा पता है क्या होता है, सीधी सी बात, सिंबल ध्यान रखो, प्लस माइनस लाइन वाइज चल रहे हैं तो यही सिंबल चलता है, लाइन वाइज सिंबल चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसे ही कॉलम वाइज देखो, बिल्कुल सेम लाइन वाइज सिंबल चल रहे हैं, सीक्वेंस में सिंबल चलते हैं। कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी रो से ले लो, चाहे अगर मैं रो 3 से करती हूँ, डायरेक्ट एलिमेंट देखो आगे क्या है, सिंबल प्लस का, तो प्लस का आएगा। इनटू में क्या आ जाएगा, इसकी रो और कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट बचे उनका डेट। ठीक है, तो ये चीज डायरेक्ट हो जाएगी, आपको इतना लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो 7 माइनस, या देखो यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, बचे हुए का डेट, बिल्कुल सिंपल रह जाएगा। ठीक है, प्लस का 9 के साथ अब क्या आएगा, 9 की रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, प्लस का सिंबल ही आएगा 9 के साथ। इसको सोल्व, ये हमारा क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये भाई मुझे बहुत बढ़िया पॉइंट लगा, स्टार मार्क करने लायक, गजब पॉइंट है। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, मैं आपको ये फाइल भेज भी दूंगी, ठीक है? आपको अच्छे से पढ़ना है ये चीजें, या फिर आप इनका ना प्रिंट आउट, क्योंकि मैं तो अभी कैसे प्रोवाइड करूंगी, प्रिंट आउट निकलवा के या तो बुक में स्टेपल वगैरह कर लेना या फिर नोटबुक पे लिख लेना, जो भी आपको बेटर लगे। बट बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स है इसके अंदर। जैसे देखो ये वाला पॉइंट है, इसमें क्या बोला हुआ है, अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो कोफैक्टर के साथ ऑफ सम अदर रो, जैसे अब देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? इसका डेट 0 नहीं है, बट इसमें क्या बोला हुआ है, अगर आप देखो कोई भी एक रो ले लो, इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है मुझे किसी और रो के कोफैक्टर के साथ। देखो क्या बोला हुआ है, 1 को मल्टीप्लाई करूंगी किसी और रो, कोई भी रो ले लो, देखो रो 2 ले लो या रो 3, मैंने रो 2 ले ली। रो 2 के देखो, रो 2 के जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब 4 का कोफैक्टर देखो क्या होगा, इसकी रो और कॉलम को छोड़ू, बचा क्या, 2 3 8 9। ओके, अब 2 के साथ वही वो देखो नॉर्मल, प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा, प्लस माइनस आएगा कोफैक्टर पे डिपेंड करके। ये देखो जैसे मैंने 4 का देखा, 4 के साथ आता है माइनस, 4 का जो कोफैक्टर होता है, 4 के कोफैक्टर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आया? देखो 1 के इनटू में आएगा 4 का कोफैक्टर, और 4 का कोफैक्टर मतलब क्या होगा, देखो प्लस माइनस, तो नेगेटिव का सिंबल आएगा। ऐसे ही देखो फिर बात करते हैं किसकी, 2 की, तो 2 एलिमेंट तो एज इट इज, देखो जो 2 एलिमेंट है वो तो हमारा क्या आएगा, एज इट इज आएगा। ठीक है, ओके। और जो ये 5 है, इस 5 का कोफैक्टर देखना है, 5 के केस में आता है प्लस का सिंबल, और 5 का क्या होगा, 1 3 7 9। ओके, फिर देखो 3 एज इट इज, 6 का कोफैक्टर, और 6 के केस में आएगा फिर माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस का साइन, और 6 का कोफैक्टर मतलब 1 2 7 8। अब इसका डेट सोल्व करके देखो -1, ये बन रहा है 9 2 18, -8 3 24। ओके, 2 के मल्टीप्लाई में 9 - 27, सॉरी 21। ओके, माइनस का 3 8 - 14। ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं, क्या बनेगा, 6, ये बनेगा हमारे पास, कितना बनेगा, 8 12 बनेगा, 12 2 24, माइनस प्लस, ये बन रहा है 6
6 3 18, तो ये आ गया 0। देखो कभी भी किसी भी डेट के केस में आप ऐसे करोगे ना, हमेशा डेट हमारा 0 बनेगा, हमेशा डेट क्या आएगा 0। देखो आप हमने क्या किया, पहली रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ, सेकंड के साथ करो या थर्ड के साथ, डेट आपका 0 ही आएगा। ये वाली बात क्लियर हुई? ये बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका। हाँ दीदी। ओके चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। देखिए अब देखो ये वाली बात, हमेशा ट्रांसपोज करके डेट करो या नॉर्मल डेट, हमेशा सेम होता है। आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके, ट्रांसपोज ध्यान है क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, रो कॉलम, रो कॉलम बन जाते हैं, कॉलम रो बन जाते हैं। बिल्कुल ये होता है। ठीक है, बस चाहे इसका डेट निकालो चाहे इसका डेट निकालो, 1 2 3 4 का डेट निकाल के देख लो, देखो चाहे 1 3 2 4 का सेम आएगा। और क्या, ये देखो दिस माइनस दिस, यही तो चेंज हुआ है, 4 माइनस 6, यहाँ पे भी क्या आएगा 4 माइनस 6, सेम है ये तो बिल्कुल -2 माइनस। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स का और ट्रांसपोज का डेट क्या होता है, सेम। ओके अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके अब ये वाला पॉइंट क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से समझेंगे हम। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, अगर हम देखो जो अभी अभी हमने पॉइंट देखा ट्रांसपोज वाला, उसमें क्या होता है, पूरी की पूरी मैट्रिक्स हम उल्टी कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। मतलब मैं इसको इसके इक्वल लिख सकती हूँ। देखो ट्रांसपोज का मतलब हुआ दिस वन इज इक्वल्स टू दिस। ओके, बट ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, अगर मैं किसी भी साथ वाली दो रो, देखो ये दोनों रो साथ में है बिल्कुल, मैंने क्या बोला वर्डिंग देखो, साथ वाली दो रो, अगर मैं किसी भी दो रो को इंटरचेंज करती हूँ, ठीक है, कोई भी दो रो या दो कॉलम, ठीक है, कोई भी दो रो को देखो आपस में इंटरचेंज कर रही हूँ मैं, जो बिल्कुल साथ में है, अटैच्ड है, इंटरचेंज करती हूँ, बाहर नेगेटिव आ जाता है। देखो जब भी आप किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे जो कि साथ में है, तो हमेशा बाहर क्या आएगा, नेगेटिव का सिंबल। ये दोनों इंटरचेंज नहीं हो सकती, फर्स्ट और लास्ट जो साथ में है हमेशा वही इंटरचेंज होगी। ओके ओके, ये वाली प्रॉपर्टी ठीक है भाई, ये वाली काफी यूज होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब हम समझने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब हम बढ़ रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। देखिए कोमल जी, आपने वो किया था 5th चैप्टर के अंदर क्रैमर रूल? 5th चैप्टर किया ही नहीं हुआ मैंने। ना किया था, कोफैक्टर्स वगैरह किए थे हमने, एडजॉइंट निकालना भी सीखा था। नहीं दीदी, नहीं कराया 5th चैप्टर आपने। ओह ओके, मेरे हिसाब से अच्छा हाँ, हमने सिर्फ 3rd चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, देखिए मुझे अभी समझाना क्या, वो इस क्वेश्चन में नहीं समझा सकती मैं, चेंज करना पड़ेगा मुझे। 2 4 6, चलो अब देखिए अब हम सीखने वाले हैं, देखिए कोमल हम क्या सीखने वाले हैं, ऑपरेशंस, कि ऑपरेशन कैसे लगाए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑपरेशन कैसे लगते हैं। पता है एक्चुअली हम डेट के अंदर किसी भी तरह के ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर रो 2 पे ऑपरेट कर सकती हूँ क्या, देखो मैं सिर्फ रो, जो भी ऑपरेशंस लगते हैं, ऑपरेशन किस तरह के अभी हम समझते हैं धीरे धीरे। देखिए जो भी ऑपरेशन लगते हैं, पहली बात वो सिर्फ या तो रो पे लगते हैं या फिर सिर्फ कॉलम पे, और एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम पे लगते हैं। जैसे मैंने रो 2 पे अप्लाई किया, देखिए रो 2 पे मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, जिसपे हम ऑपरेशन लगाते हैं तब यूज होता है एरो, और ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या, देखो रो 2 में से मैं माइनस करूंगी डबल ऑफ रो 1। देखो मैं ऐसे कर सकती हूँ, देखो ये जो रो 2 है, ये एलिमेंट है 2 में से इसका डबल लेस कर दिया मैंने। देखो क्या ऑपरेशन लगा, जिस रो या जिस कॉलम पे लगाओगे पहले उससे एज इट इज लिखोगे कि मैं इस पे लगा रही हूँ,
क्या लगा रहे हो वो यहाँ आएगा एरो के बाद, और जिस पे लगा रहे हो वो हमेशा एज इट इज लिखा जाता है। जैसे मैं रो 2 पे लगा रही हूँ तो पहले रो 2 एज इट इज लिखा जाएगा। उसमें से देखिए मुझे क्या करना है, डबल ऑफ R1 लेस करना है। देखिए अब ये चीज कैसे होगी ऑपरेट, देखिए कोमल जी समझते हैं हमने R2 पे लगाया है तो R1 और R3 रहेंगे सेम। देखो R1 और R3 रहेंगे सेम, सिर्फ R2 पे लगेगा, और R2 पे क्या लगेगा, देखो R2 में से डबल ऑफ R1 लेस हमेशा कोरस्पॉन्डिंग लगता है, मतलब 2 के लिए 1। यहाँ पर देखो ध्यान से देखते हैं हम, R2 का मतलब क्या है 2 माइनस 2 इंटू R1, इस 2 के लिए R1 क्या है 1, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखा जाता है, ये बन गया 0। देखो ऐसे ही अगर मैं इस R2 की बात करूं, देखो इसमें वैल्यूज पुट करनी है जस्ट, R2 माइनस 2R1, इसके लिए R1 क्या है 2, कोरस्पॉन्डिंग होता है हमेशा, तो ये बन गया 0। ऐसे ही कोमल जी बताओ इस लास्ट वाले की कैलकुलेशन कैसे होगी। 6 माइनस 2 इंटू 3। बिल्कुल, ये हो गया हमारे पास 0। ये कैलकुलेशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वही आदत पड़ जाती है और अपने आप मन में करना आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज बन गई हमारे पास। ओके, अब देखो इसमें जो सेकंड रो है, सेकंड रो में सारे एलिमेंट 0 है, सेकंड रो में सभी एलिमेंट 0 है, तो अगर आप रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करोगे डेट 0 नहीं आएगा। देखो ना, रो 2 के अलोंग अगर एक्सपेंड करती हूँ 0 0 0 और उसके मल्टीप्लाई में डेट, तो 0 ही तो बनेगा, है ना। ये चीज क्या बनेगी 0 ही बनेगी। तो हमेशा जब भी कोई रो या कोई कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो तो हमेशा उसका डेट 0 बनेगा ही बनेगा। ये वाली बात ओके हो गई। ठीक है, देखो जब भी किसी एक रो में सारे एलिमेंट या किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हैं तो हमेशा ऑटोमेटिकली डेट क्या बनेगा आपका 0। ओके, ये वाली बात तो समझ में आ गई कि डेट 0 जाता है अगर। अब आप एक चीज आराम से देखिए, मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया, अगर ये दोनों बिल्कुल सेम होते, यहाँ पे भी 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 होता। देखो सिचुएशन को चेंज करते हैं, 1 2 3 1 2 3। तो अगर मैं ऑपरेशन लगाती हूँ, देखो R1 में से R2 लेस, तो ये 0 नहीं हो जाएंगे सारे के सारे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। अगर मैं ऑपरेशन लगाती हूँ 0 बन जाएंगे, और एक जगह पे जब तीनों 0 आते हैं हमेशा डेट क्या होता है 0। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ ना कि भाई जब भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगे, देखो जब भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगे हमेशा डेट 0 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि धक्के में एक फॉर्मूला लगाएं, देखो एक ऑपरेशन लगाएं फिर 0 बने, क्या फायदा। तो इन्होंने डायरेक्ट लिख के दे दिया, भाई सीधी सी बात, आप ये लिख सकते हो। दीदी हाँ जी बोलो कोमल। इसमें तो 0 कैसे बनेगा ऑपरेशन, क्योंकि जो R2 है वो 1 है और फिर माइनस, देखो ना, -2 हो जाएगा, -1 बचेगा। तो सीधा लेस भी तो कर सकते हैं, वो कोई कंपल्सरी थोड़ी यहाँ पे डबल ही लेना है। सीधा R1 में से R2 लेस हो जाएगा। आप कोई उधर डबल क्यों दिया था? ये क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है जी। देखो डबल में से 2 में से 2 लेस करेंगे तभी 0 बनेगा, 4 में से 4, 6 में से 6, समझे। यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत ऑपरेशंस होते हैं, कुछ भी लगा सकते हो आप अपनी मर्जी से। ठीक है, कॉलम में भी लगते हैं ऑपरेशन, ऐसे ही कहीं पे भी लगा सकते हो ऑपरेशन किसी भी तरह का, बस कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है ऑपरेशंस पे, वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। समझ में आया कोमल? हाँ। ओके ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस बात की तरफ। हाँ तो देखो यहाँ पे अब हो जाएगा ना, R1 में से R2 लेस करूंगी तो क्या बन जाएगा, एक जगह पे 0 बन जाएगा।
ये चीज आएगी तो डेट 0 आएगा ना ऑटोमेटिकली। तो इसलिए आपको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो डेट इक्वल टू 0 और इसका रीजन क्या हो जाएगा, रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। समझ में आई बात कोमल? आप डायरेक्ट रीजन क्या लिखोगे, रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल देयरफॉर डेट इज 0। 0। अब देखिए एक बात तो हुई, जैसे अब देखो ये ले रही हूं मैं 1 2 4, ये देखो अब क्या है, इसको मैं डेट 0 लिख सकती हूँ डायरेक्ट? बोलिए कोमल, बोलो क्या मैं इसका डेट 0 लिख सकती हूँ ऊपर वाले का? इसका डेट 0 है? दीदी इसमें तो मतलब साथ साथ वाले कॉलम सेम नहीं है, अलग अलग है। कोई भी रो या कोई भी कॉलम सेम हो, मैंने ये कब बोला कि दो लगातार होने चाहिए? कोई भी दो रो, एनी 2 रोज एंड एनी 2 कॉलम्स आर सेम देन डेट 0 होता है। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, क्योंकि ऑपरेशन आपका कैसे भी लगा सकते हो आप, कॉलम 1 में से कॉलम 3 लेस, तो वही 0 बन जाएगा आपका। बस ये बात ध्यान रखने वाली है, जिस पे लगा रहे हो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के एरो लगाया जाता है, कॉलम 1 एरो, फिर कॉलम 1 पे अप्लाई करोगे। ठीक है दीदी। ओके, तो इसका डेट 0 आएगा, ठीक है, ये बात ओके है ना? जब भी दो रो या दो कॉलम, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होती है, डेट हमेशा 0 होता है। अब इसकी बात करते हैं हम, इसमें कैसे होगा? इसमें भी ध्यान से देखो, देखो सेकंड रो में 4 कॉमन आ रहे, सेकंड कॉलम सॉरी, वो 2 into r वाला रहेगा। मतलब बताओ ऑपरेशन, ऑपरेशन बताना क्या, कौन सा भाई? ऑपरेशन का कोई नाम नहीं होता। R2 में से, हाँ बताओ R2 में से क्या लेस होगा भाई? कैसे लिखूं मैं यहाँ पे? कैसे लिखूं, बोलो कोमल? -2 into r1। सोच लो, 0 बन रहा है? जीरो तो नहीं बन रहा भैया, इसमें से इसका डबल लेस ये 0 बनेगा, डबल लेस ये 0 बनेगा, बट ये 0 नहीं बन रहा ना। हाँ। कुछ और सोचो, कहीं और किसी और रो में लग रहा होगा, कुछ और लग रहा होगा यार, 2 लगाना जरूरी थोड़ी है, 4 टाइम्स होगा, कुछ तो होगा। दीदी थर्ड और सेकंड रो में क्वेश्चन वो नहीं हो सकता क्या? एक मिनट, लास्ट व्यू, शो प्रेजेंटर्स व्यू, ये क्या होगा? एक मिनट, ठीक है। आपको ये स्क्रीन दिख कैसे रही है? हेल्प एरो ऑप्शन स्क्रीन, चलो वही क्या कर सकते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन ही गायब हो गया। क्या था क्वेश्चन? चलो कोई ना, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं हम, वैसे यही था क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन। आप क्या बोल रहे थे कोमल? थर्ड और सेकंड रो में ऑपरेशन होगा। हाँ, तो क्या होगा और कैसे लिखूं मैं? R3 फिर एरो, R3 -2 into R2। ओके, बिल्कुल सही। देखो अब इसमें से लेस करने पे ये सारे 0 बन रहे हैं या नहीं बन रहे?
बन रहे हैं तीनों जीरो। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए ना, देखो ये लगाने की जरूरत नहीं है, धक्के में 2-3 स्टेप बढ़ेंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि रो 1 एंड रो 2 आर प्रोपोर्शनेटली इक्वल। समझे? देखो 2-3 सिचुएशन होती है। डेट जीरो हमारा कब कब होता है? डेट जीरो हमारा कब कब होता है? 3 सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन कि भाई ऑल एलिमेंट आर जीरो इन एनी रो, मतलब किसी एक रो के अंदर सारे के सारे एलिमेंट, या किसी एक कॉलम के अंदर सारे सारे एलिमेंट क्या है? जीरो। या फिर 2 रो या 2 कॉलम क्या है? कोई भी 2 रो या 2 कॉलम क्या है? आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल होती है तो भी जीरो होता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये बात। या फिर कोई 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनेटली इक्वल है, प्रोपोर्शनेटली इक्वल है तो भी क्या होंगे? जीरो। समझ में आई कॉलम वो कोमल ये बात? कोमल ये बात, ये देखो कि प्रोपोर्शनेटली सेम है तो हमेशा ये ऑपरेशन लगा के डेट जीरो बनेगा ही बनेगा। तो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, तो डायरेक्ट आप ये बात लिख दो कि प्रोपोर्शनेटली सेम है तो डेट जीरो होगा। ओके ओके, ये बातें यहाँ तक ओके हो चुके हैं हमारे बीच, और हम बात करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझने का फायदा है। ठीक है, चलो जल्दी से हम देखते हैं। 1 2 3 4 8 16, ये हो जाएगा 2 3 5 1 2 3। ओके, अब एक चीज देखो, यहाँ पे 4 कॉमन है ना? देखो 4 पे मल्टीपल है ये सारे 4 8 16, तो यहाँ से मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ। ध्यान है, डेट में जब मल्टीप्लाई होता है वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है। डेट में जब भी मल्टीप्लाई होते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है, तो सेम तरीके से मैं वापस कॉमन भी तो ले सकती हूँ। जैसे मैट्रिक्स में होता है, देखो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई में जब सारे हो ना तभी कॉमन लिया जा सकता है 1 2 3 4। बट डेट के केस में क्या होता है? किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आपको कोई टर्म लग रही है वो आप बाहर ले सकते हो, या फिर 4 को किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ये बात ओके है? हाँ जी। ओके, ये वाली चीज हम बाद में समझेंगे, सारी चीजें एक साथ समझना ज्यादा हो जाता है। ओके, और ये देखते हैं, ये है बकवास बात। ठीक है, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ए जीरो। ठीक है, ये वही वाली बात हो गई। अगर ईच एलिमेंट इन अ रो, अगर एक रो के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो डेट क्या होगा हमारा? जीरो। ओके, अब देखो ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? 10th पॉइंट क्या कह रहा है? अगर आपकी सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, देखो सारे एलिमेंट जीरो है, तो उसका डेट हमेशा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई ही होता है। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डेट हमेशा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है कोमल? Okay. अब ये वाला पॉइंट देखते हैं हम, ये वाली अच्छी चीज है। देखो अगर मान लो k इंटू ए इंटू बी ये चीज आ जाए, ठीक है, और क्वेश्चन में दे दिया कि a और b जो है ना स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, ठीक है। ओके, तो देखो पहले सबसे पहले k बाहर जाएगा, k को डेट के बाहर लेके जाएंगे, k की पावर 3 नहीं हो जाएगी? ध्यान है ना ये चीज, जब भी कोई स्केलर कंपोनेंट डेट के बाहर जाएगा उसकी पावर ऑर्डर हो जाती है हमेशा। ओके, और ए और बी पे डेट हो जाएगा अलग अलग। ठीक है, ये चीज होती है, ये चीज और ये चीज सेम होती है। ओके, ये चीजें हम बाद में देखेंगे, एरिया भी हम बाद में देखेंगे। मोरल देन दैट इज जीरो। ये वाला पॉइंट देखते हैं हम बस। ये दो पॉइंट समझते हैं। देखिए, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है? ये देखो, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब डायगोनल तो जीरो होंगे, ये 4 है, ये -4। ओ, एक जगह मिस्टेक रह गई, ओड ऑर्डर की बात हो रही है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही। ओड ऑर्डर का मतलब हुआ ये देखो, ये वाली लेंगे हम। यहाँ पे अगर लेते हैं 4 -4 5 -5 6 -6, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है, ओड ऑर्डर की बात हो रही है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
इसका अगर आप डेट निकालोगे ना, डेट आएगा आपका 0। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा डेट क्या आता है? 0। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेट ऑफ इवन ऑर्डर इज परफेक्ट स्क्वायर। देखो इवन, ये इवन ऑर्डर था, इसका जब डेट करती मैं माइनस का 16, देखो क्या आ रहा है, प्लस का 16, दिस माइनस दिस, तो ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर ही तो बनेगा, क्योंकि ये एलिमेंट सेम होता है हमेशा स्क्यू सिमेट्री के केस में, तो इनका मल्टीप्लाई मतलब परफेक्ट स्क्वायर। ओके, यहाँ तक की बात में कोई डाउट हो कोमल? दीदी ये वाला फिर से बताना। कौन से वाला पॉइंट? भाई स्क्यू सिमेट्रिक अगर 3 into 3 ऑर्डर की आप स्क्यू सिमेट्रिक लोगे, इसका डेट 0 आएगा सोल्व करके, दैट्स इट। ओके, और 2 into 2 की लोगे ना तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि ये सेम एलिमेंट ही तो होता है हमेशा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके चलो कोमल जी, फिर हम अभी एक बार के लिए आज की क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं। मैं एक काम करूंगी, आपको चैप्टर 5 की वीडियो का लिंक भी भेज दूंगी, हम साथ साथ वो भी कर लेंगे, ठीक, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हैवी है। ठीक है, ठीक है। ओके, अभी के लिए क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं हमारी। बाय बाय। बाय।